हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी कैन डू। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आईटीआई स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th के बाद आईटीआई पास किया है। आरआरसी से उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, मेगा भर्ती निकली है। 1646 टोटल वैकेंसी निकली है। तो आइए हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑन आरआरसी रिक्रूटमेंट 2024। आपने कोई भी ट्रेड में आईटीआई किया हो, आपके लिए वैकेंसी है। और स्पेशली जो डिसेबल पर्सन है, डिसेबल बच्चे हैं, जो 40% के ऊपर डिसेबिलिटी में आते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप और वुमेंस के लिए फ़ीस नहीं है, उनके लिए फ़ीस माफ़ है। और जो ओपन कैटेगरी या दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको भी डरने की बात नहीं है, उनके लिए भी सिर्फ 100 रुपया फ़ीस है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आपके मेरिट लिस्ट के ऊपर काम होगा। आपका जो 10th में परसेंट आया है और जो आईटीआई में आया है, इनके बेस पे मेरिट लिस्ट निकलेंगी। आपके मेरिट लिस्ट पे भी काम हो जाएगा। बस क्राइटेरिया इतना है कि आपकी एज होनी चाहिए 15 साल से 24 साल के अंदर। और दूसरी बात है कि आपका जो 10th का पासिंग है, ये 50% के ऊपर चाहिए। तो ये क्राइटेरियाज़ है। डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑफलाइन कुछ भी काम नहीं है इसमें। आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन। जैसे ही आप फॉर्म भरते हो, इसकी स्टार्ट डेट है 10/1/2024, मतलब 10 जनवरी 2024, और लास्ट डेट है 10 फरवरी 2024। इसी के बीच में आपको फॉर्म भरना है। ज़्यादा लेट नहीं करना है कि हम भरेंगे, जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि लिंक जो है वो बंद हो जाती है या प्रॉब्लम आती है या ज़्यादा पब्लिक उसके ऊपर आने की वजह से स्लो हो जाती है। तो उसमें हो सकता है आपका फॉर्म भरे जाए या ना भरे जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जल्द से जल्द फॉर्म करना है और सबमिट करना है। और मैं क्या करता हूँ, आपको मेरे स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको पूरा पीडीएफ शो करता हूँ और एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता हूँ। और जो बातें आपको नहीं समझ रही है, आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये पीडीएफ है उस रिक्रूटमेंट का जो आपको मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जयपुर, ये वहाँ से निकला हुआ है। ये स्पेशली 10th पास बच्चे जिन्होंने आईटीआई करा है, उनके लिए निकला है। और इसमें वैकेंसी है 1646 प्लस। इससे ज़्यादा ही वैकेंसी है, हर एक फील्ड के लिए है। नीचे पीडीएफ में सब चीज़ शो की है, आपको सिर्फ चेक करना है और अपना फॉर्म ऑनलाइन भरना है। ये पब्लिकेशन इसका हुआ है 2 तारीख को, 2 जनवरी। स्टार्ट डेट है 10 जनवरी और लास्ट डेट है 10 फरवरी। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको दिया है कि प्योर मेरिट लिस्ट के ऊपर ही होगा। जिन्होंने 10th में मिनिमम 50% लिया है वो एप्लीकेबल है, प्लस आईटीआई किया है वो एप्लीकेबल है। आपके आईटीआई के मार्क्स अगर अच्छे हैं और 10th के मार्क्स अच्छे हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो खास करके वो बच्चे जिन्होंने 10th में और आईटीआई में अच्छे मार्क्स लिए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक आईटीआई वाले बच्चों से कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया करें, तो अप्रेंटिसशिप में नाम इजीली लग जाता है आपका। प्योरली ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कोई ऑफलाइन काम नहीं है, कोई फ्रॉड वाले काम नहीं है। कोई भी अगर बोलता है मैं ऑफलाइन भर के दूंगा, नहीं सोचना, ऑनलाइन भरना है। ये कुछ डिविजन्स उन्होंने बताए हैं, जैसे अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है। ये डिविजन्स है, ये डिविजन्स को अच्छे से देखिए। इनमें से एक ही डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है। पहले आप देख लीजिए आपने कौन से ट्रेड में आईटीआई किया है, और उस डिवीजन में उस आईटीआई के लिए वैकेंसी अगर है तो आप वही डिवीजन सिलेक्ट कीजिए, दूसरे डिवीजन सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करना कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है आपके ट्रेड की, उसी वैकेंसी को और उसी ट्रेड को आप चूज़ करें, क्योंकि एक ही ट्रेड चूज़ करना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ नीचे उन्होंने आपको बताया है कि कितनी, कौन से एरिया में, कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसीज है। तो आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको अच्छे से क्लियरली पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। पहले पढ़ लीजिए पूरा, कोई टेंशन नहीं है। पूरा फॉर्म भरने के बाद ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट करना। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी है। ये ऊपर अजमेर की थी, ये बीकानेर की है, वैसे ही जयपुर की है,
और सब एरिया जितने भी इन्होंने डिविजन्स रखे हैं वो सारे डिविजन्स में कितनी वैकेंसी है ये यहाँ पे आपको मेंशन करी हुई है। तो आपको ये सारी डिटेल्स चेक करनी है। ये देखिए, उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस है, तो ये कंडीशंस भी आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये कंडीशन पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें दिया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर या फिजिकली हैंडीकैप है आप, उसके ऊपर भी पूरी डिटेल इन्होंने आपको शो करी है। तो टेंशन लेना नहीं है, पहले फॉर्म पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एज होना चाहिए 15 साल से 24 साल के अंदर, और ये जो एज है ये 10 फरवरी 2024 तक की ही कैलकुलेट होंगी। अगर आप ये डेट पे एक दिन भी बड़े हो गए तो आप एप्लीकेबल नहीं रहोगे। और कुछ रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल दिया हुआ है, OBC के लिए 3 साल दिया है, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए 10 साल दी हुई है, एक्स मैन है अगर एक्स सर्विस मैन है उनके लिए भी यहाँ एग्जेम्पशन दिया हुआ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने दे दिया है 10th, उसमें भी 50% पासिंग चाहिए ही आपको। फीस के बारे में बता दिया है, फीस बहुत अच्छा इन्होंने रखा है स्ट्रक्चर के, वुमेन SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप पर्सनस के लिए यहाँ फीस नहीं है, सिर्फ 100 रुपीज़ फीस है, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 रुपये आप इजीली भर सकते हो। ये फॉर्म आप मोबाइल के ऊपर भी भर सकते हो, आपको साइबर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर ये फिजिकली हैंडीकैप जो डिसेबल पर्सनस है उनके लिए इन्होंने कंडीशंस रखी है। ये फॉर्म जो है मराठी में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हो। इन्होंने यहाँ पूरा कंडीशन दिया है। अप्लाई करने का एक ही तरीका है, सिर्फ ऑनलाइन, वो भी आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है www.rrcjaipur.in। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आधार कार्ड साथ में लेके बैठना है, आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, उस पर OTP आएगा, OTP आने के बाद ही आपका आगे का फॉर्म स्टार्ट होगा। तो आधार कार्ड याद से रखिए। डॉक्यूमेंट्स है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आप कोई चीज़ के लिए अप्लाई करते हो तो बैकग्राउंड जो होना चाहिए फ़ोटो का वाइट होना चाहिए, और उसके बाद ये स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको सब लगेंगे, आपकी मार्कशीट्स, लीविंग, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अभी तक के जमा होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है यहाँ पे। फिर उन्होंने आपको लास्ट डेट बता दिया रिसिप्ट का, तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, फटाफट आप फॉर्म भर दीजिए, पैसे भी भर दीजिए। मेडिकल फिटनेस इंस्ट्रक्शन टोटल A to Z चीज़ इन्होंने यहाँ दे दिया है, और नीचे फॉर्म्स भी दिए हुए। आपको पास अगर नहीं है तो आप इसे प्रिंट आउट निकाल के इसे साइन स्टैम्प करके दे सकते हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म है, यहाँ नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की साइन स्टैम्प लेके सबमिट करना है। ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। अब इसमें अगर आप SC/ST OBC में आते हो तो उनके भी फॉर्म्स नीचे यहाँ इन्होंने दिया है। ये देखिए OBC का फॉर्म है, फिल करिए, साइन स्टैम्प लीजिए यहाँ पे। उसके बाद ये है डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ आपका खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो उनके लिए है ये EWS जो पर्सन है वीकर सेक्शन, उन्हें इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ ये लगाना है। ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपका फ़ोटो लगना है। फ़ोटोज़ ज़्यादा निकाल के रख लेना, आपको फ़ोटोज़ बहुत लगने वाले हैं। फिर नीचे अगर हम आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पे आप कौन सी डिसेबिलिटी में आते हो उसके हिसाब से सर्टिफिकेट सब शो किए हुए हैं, आप अच्छे से देखिए। ये सब वही सर्टिफिकेट्स है, अलग अलग कैटेगरी के लिए। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से आप सर्टिफिकेट भर के साइन स्टैम्प करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सबमिट करेंगे। ये देखिए ये सब वो फॉर्म्स है, तो ये पूरी डिटेल है इसके बारे में, अच्छे से पढ़िए और फिर फॉर्म फिलअप कीजिए। तो ये था RRC जयपुर का एप्लीकेशन फॉर्म, इसका PDF मैंने आपको शो कर दिया हूँ। इसका PDF आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ भी सकते हो, पूरी डिटेल कर सकते हो। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलूँगा कि इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हर कोई इसमें भर सके, एप्लीकेबल हो सके। और जल्द से जल्द फॉर्म भरिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या होता है कि हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई रिक्रूटमेंट आती है या कोई जॉब से रिलेटेड या कोई भी बिजनेस से रिलेटेड बात हमको पता चलती है, तो हम उसे हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आप क्या कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि दूसरों तक भी ये बात पहुंच जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द फॉर्म भरें और अपने दोस्तों को भी बताएं
ये ना सोचे कि मैं अगर शेयर करूँगा तो वैकेंसी फुल हो जाएगी जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सी तो वेस्ट हो जाती है इनकी वैकेंसीज़। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं और शेयर करके इसे प्रमोट करें। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।